हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। जब हम पूजा व्रत करते हैं उसके बाद हमें अष्टमी या नवमी अपने घर के हिसाब से हमें कन्या पूजन करना होता है। कन्या पूजन के बिना हमें नवरात्रि का फल प्राप्त नहीं होता है। जो हमें 9 कन्याएं खाना खिलाना होता है, वो 9 स्वरूपों की जो पूजा करती हैं वो 9 माता का रूप ही होती हैं। कन्या माता रानी का रूप होती हैं। तो कन्या पूजन कैसे करना है और कितने लोग, देखिए सबसे पहले तो 9 कन्या बैठानी है आपको माता रानी के रूप में, और एक लड़का बैठाना है जो भैरव जी का रूप होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 कन्याओं को जब घर पर आएँ तो उनके सबसे पहले पानी से पैर धोने हैं, फिर आपको कच्चे दूध से पैर धोने हैं। उनका अच्छे से स्वागत करना है, क्योंकि जितनी कन्या प्रसन्न होकर जाती हैं उतना ही माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से तो हमें कन्या का स्वागत करना है। और स्वागत में कोई वो नहीं होता कि आप पैर धो के बस इतना करें। आप जितने अच्छे से स्वागत कर सकते हैं वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कन्या पूजन के बाद आज हम इसमें जानेंगे कि कन्या पूजन में 5 ऐसी चीज़ें कौन सी हमें देनी है जिससे हमें माता रानी का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और उस 5 चीज़ों से मैं आपको 5 चीज़ों का अर्थ करके बताऊंगी कि उनसे हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो उन 5 चीज़ों को आप ज़रूर शामिल करें कन्या पूजन में। और इनके बिना मेरे हिसाब से तो कन्या पूजन अधूरा है। आप 5, ये नहीं कि आप 5 दें, 5 में से 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो अब इस वीडियो में बताती हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको देनी है। कन्या पूजन में एक अनाज आप अवश्य दें। जब कन्या आए उनको खाना खिलाने के बाद हलवा चना आप ज़रूर बनाना, क्योंकि माता रानी को विशेष प्रिय है। हलवा चना के बिना अधूरा है कन्या भोजन। तो आप हलवा चना खिलाएंगे, पेट भर के खाना खिलाएं। देखिए ऐसा होता है कि नवरात्रि पे जगह जगह बच्चे खाना खा के आती हैं, तो लड़कियां खा के आती हैं जो छोटी कन्याएं होती हैं, और जो लांगुर के रूप में लड़के को बैठाती हैं भैरव जी के रूप में, वो भी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप कन्याओं को सबसे पहले जिमाएं, क्योंकि अच्छे से खाना खाती हैं तो रूप तो माता रानी का होती है, तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा होती है। अगर ये हमारे लिए सौभाग्य है कि माता रानी का जो रूप है, कन्याएं हमारे यहाँ पेट भर के खाना खा के जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह बच्चे खाना खा आते हैं तो खाते नहीं हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से संदेश है कि माता रानी हम पर प्रसन्न है, जो बच्चे हमारे यहाँ भरपेट खाना खाकर जा रहे हैं। कोशिश यही करना आप और सबसे पहले है एक अनाज। अभी मैं आपको बता रही थी, अनाज आपको ज़रूर देना है। अनाज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको चावल देना है। अगर चावल नहीं है, इसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं। अनाज का मतलब है माता रानी की कृपा हम पर। हम माता रानी को अनाज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो कन्याएं होती हैं वो माता रानी का रूप होती हैं, हम माता रानी को अनाज अर्पित कर रहे हैं। तो हमारे जो अनाज का भंडारा है, हमारी जो किचन है, रसोई अन्नपूर्णा माता की, वो हमारा भंडारा माता रानी से कहते हैं कि भरा रहे। अनाज का मतलब होता है, अगर हम अनाज देंगे कन्याओं को तो हमारा भंडारा पूरी साल भरा रहेगा और माता रानी की हम पर कृपा रहेगी और हमें अन्न धन में कोई कमी नहीं होगी। अनाज देने से अनाज के भंडारे भरे रहते हैं। तो हमें अर्पित करना चाहिए कि कोई सा भी एक अनाज, चावल के अलावा कुछ भी दे सकते हैं अनाज, आप कन्याओं को अवश्य दें। अब दूसरा है, कन्याओं को हमें मीठा अवश्य देना चाहिए। आप फल ले लीजिए, फल में कोई सा सेब ले लीजिए, आम, संतरा, अंगूर, जो आप पर फल बन जाएं वो आपको फल देने हैं। अगर आपके पास फल नहीं है तो इस ऑप्शन में आप मीठा भी ले सकती हैं, मिठाई ले सकती हैं, कोई मिठाई के पीस, वो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप कितना देना चाहती हैं। क्योंकि जब माता रानी को हम फल अर्पित करती हैं मीठा, तो उसकी जो मिठास होती है, तो उसकी मिठास हमारी ज़िंदगी में घुल जाती है। हमारी ज़िंदगी में मतलब जितने भी रिश्ते होते हैं हमारे घर परिवार में, हमारा परिवार में माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से मिठास घुल जाती है। जितने भी रिश्ते होते हैं हमारे घर में या हमारे समाज में जितने भी होते हैं, तो माता रानी इससे प्रसन्न होकर फल का और मीठे का इस तरीका का माना जाता है कि अगर हम माता को मीठी चीज़ अर्पित करते हैं, कन्याओं को देते हैं, तो उससे हमारी ज़िंदगी में मिठास घुल जाती है। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ हम आप जान लेते हैं। देखिए तीसरी चीज़ है लाल चुनरी। लाल चुनरी एक एक कन्या को आप अवश्य दें। लाल चुनरी का मतलब, लाल कलर का मतलब होता है शुभ। ये शुभता का प्रतीक होता है कि
पूरे साल अगर हम रेड कलर की चुनरी ले लें, चुनरी नहीं है तो रेड कलर का रुमाल ले लें, आप कोई ना कोई रेड कलर का वस्त्र अवश्य दें। जो रेड कलर होता है वो शुभ माना जाता है, तो उससे माता रानी से हमें पूरी साल का आशीर्वाद मिलता है कि इस साल पूरी साल हमारे घर में शुभ कार्य होते रहेंगे और किसी भी अशुभ कार्य का हमें डर नहीं रहेगा। जो भी कार्य होगा वो हमारे घर में शुभ ही होगा। तीसरा, चौथा है, देखिए आप कन्याएं उनको श्रृंगार के सामान में एक मेहंदी की कोन, नेल पेंट, लिपस्टिक छोटे बच्चे नहीं लगाते हैं, लेकिन एक हमें ये है कि ऐसी चीज़ ज़रूर दें श्रृंगार के सामान में। अगर श्रृंगार का बिंदी देते हैं, छोटे बच्चों को छोटी छोटी बिंदी लगाते हैं, छोटे छोटे पर्स आते हैं लड़कियों के, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप दें, क्योंकि कहा जाता है अगर श्रृंगार का सामान हम कन्याओं को देते हैं तो हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर श्रृंगार का सामान माता को आपने दिया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सदा सौभाग्यवती रहेंगी। कहा जाता है कि माता रानी को श्रृंगार का सामान जब चढ़ाते हैं उससे बहुत अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो कन्याएं माता रानी का रूप होती हैं, तो आप उनको श्रृंगार का सामान जो आप पर बन जाए, देखिए छोटी बच्ची चिमटी लगाती हैं, कुछ भी ले लीजिए, ये सब श्रृंगार में आता है, तो कन्याओं को श्रृंगार का सामान दें और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करें। तो ये हो गया चार। पाँचवा देखिए, हमें बच्चों को पैसे अवश्य देने चाहिए। पैसे मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा देने चाहिए, 5, 10, 2 हमें सामर्थ्य के हिसाब से देनी चाहिए। देखिए किसी की सामर्थ्य नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता, तो जितने हम पर बन जाएं हमें पैसे देने चाहिए, कम ज़्यादा वो सामर्थ्य के हिसाब से देने चाहिए, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता होता है, माता रानी को सब पता है कि हमारे पास कितना है कितना नहीं है। तो आपको जो कन्याएं हैं उनको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पैसे अवश्य दें। पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि जो हमारे पास पैसे होते हैं, जब हम माता रानी को कोई चीज़ अर्पण करते हैं तो माता रानी हमें उसकी 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा वापस करती हैं, क्योंकि उनका ही सब है और उनको ही हम दे रहे हैं। तो माता रानी की जो कन्याएं होती हैं उनको दक्षिणा के बिना हर पूजा अधूरी होती है। आप कितना भी सामान दें लेकिन कन्याओं को दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि देखिए पूजा हो, यज्ञ हो, पंडित का कोई काम हो, किसी का भी हो, बिना दक्षिणा के हर काम अधूरा रहता है। तो माता रानी को हम क्या दे सकते हैं, सभी ही है उनका, लेकिन कन्याओं के रूप में अगर आपने माता रानी को घर पर बुलाया है तो उनको दक्षिणा अवश्य दें। और दक्षिणा अगर आप अंक के हिसाब से, जैसे आपने दिए 11 रुपये दिए, 21 रुपये दिए, 31 रुपये दिए, 41, 51, इस हिसाब से आप पैसे देंगे तो और भी शुभ माना जाता है। ये आपके ऊपर है, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देख लीजिए कि आप कितने रुपये देना चाहते हैं। और एक बात मैं आपसे को और बताऊंगी कि 1 रुपया आप किसी कन्या को ना दें, 1 रुपया नहीं दिया जाता है। तो 1 का जो सिक्का होता है उस सिक्के को आप किसी भी कन्या को ना दें, लेकिन दक्षिणा आपको अवश्य देनी है। इस तरीके से कि आप कन्या भोजन कराएंगे तो इस तरीके से माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वो हमारे घर से जितनी प्रसन्न होके जाती हैं उतना ही हमें माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं के स्वागत में आप कोई कमी ना छोड़ें। कन्या प्रसन्न है तो माता रानी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। और सबसे एक मुख्य कार्य है जो आपको ज़रूर करना है, जब आप कन्याओं को भोजन कराएंगे, भोजन कराने के बाद आप अपने घर में ये सब कार्य करने के बाद जय माता रानी के 7, 11, 21 जयकारे अवश्य लगवाएं, जय माता दी, जय माता दी। और उसके बाद जब आप कन्याओं को विदा करके आएँ तो उन्हें गेट तक छोड़ें, और गेट तक छोड़ने के बाद पैर तो छुएंगे, वो मैंने आपको बताया, खाना जब पैर धोएंगे, खाना खिलाने के बाद आपको पैर छूने हैं, रोली से टीका करना है सबके माथे पर और सबके अक्षत लगाने हैं। दक्षिणा जो सामान है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जब आप उनको विदा करेंगे तो बाहर तक उनको छोड़ के आएंगे गेट तक, और हाथ जोड़कर उनसे कहेंगे फिर से आना, फिर जल्दी आना, फिर से आना, ऐसा कहेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकती हैं कि कन्याओं से कि जल्दी ही फिर दोबारा हमारे घर में आना। इस तरीके से माता रानी फिर दोबारा से कोई ऐसा शुभ कार्य होगा हमारे यहाँ की नवरात्रि जैसे होती हैं, उससे पहले ही हम अपनी माता को स्वागत करके बुलाएंगे। तो इन 5 चीज़ों के बिना अधूरा है आपका कन्या पूजन। इनमें से आप कोई सी भी चीज़ दे सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।